आज हम चल रहे हैं देवास टेकरी, जहां हम मां तुलजा भवानी और चामुंडा देवी माता के दर्शन करेंगे। यह शक्तिपीठ रक्तपीठ है। रक्तपीठ क्यों, जानिए इस एपिसोड में। चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। इससे पहले के एपिसोड में आपने हमें शाम के समय उज्जैन के कॉरिडोर में घूमते हुए देखा और अगले दिन सुबह हम दर्शन करने गए महाकाल के। हर हर महादेव उद्घोष के साथ हमने महाकाल के दर्शन किए। वहां से हम लोग पहुंचे मां हरसिद्धि मंदिर, चारधाम मंदिर, महर्षि सादीपनी आश्रम। अंत में हमने श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन कर महाकाल के दर्शन पूरे किए। उज्जैन में हमारा 3 रात का स्टे था। 2 रात उज्जैन के लिए हमें काफ़ी थी। आज का दिन हमारे पास था तो आज हमें जानकारी मिली देवास टेकरी के बारे में, माँ तुलजा और माँ चामुंडा देवी मंदिर के बारे में। इसे कुछ लोग शक्तिपीठ और कुछ लोग रक्तपीठ के नाम से भी जानते हैं। उज्जैन से 39 किलोमीटर की दूरी पर औद्योगिक शहर इंडस्ट्रियल टाउन देवास के अंदर है देवास टेकरी। टेकरी का मतलब पहाड़ी। यहाँ पहाड़ी को टेकरी बोलते हैं। 300 फीट ऊंची इस पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है और बहुत महत्वता है इस मंदिर की, जो कि हमने यहाँ पर आकर जाना। इंदौर से यहाँ का डिस्टेंस 35 किलोमीटर, लगभग उज्जैन और इंदौर का बराबर का डिस्टेंस आपको यहाँ के लिए पड़ेगा। बहुत दूर दूर से लोग इस मंदिर में माथा टेकने आते हैं। चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, जो कुछ हमने वहां जाकर इस मंदिर के बारे में जाना। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। कमेंट्स भेजना नहीं भूलिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। बने रहिए अपने चैनल के साथ और एंजॉय कीजिए देवास टेकरी माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा देवी के दर्शनों का। टेकरी पर जाने के लिए देवास बस स्टैंड, देवास रेलवे स्टेशन से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। हम लोग केबल कार से गए। पर पर्सन 147 रुपए, 147 रुपीस। डिसेबल पर्सन्स के लिए 118 रुपए, 118 रुपीस। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं लगता है। टिकट चार्जेस आने जाने दोनों के हैं। ज्यादा हवा चल रही हो तो केबल कार को रोक भी दिया जाता है। ज्यादा हवा के समय केबल कार नहीं चलाई जाती। हमें भी 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। रोपवे से हम लोग पहुंच गए हैं शक्तिपीठ, या आप कहिए रक्तपीठ। रक्तपीठ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से शक्तिपीठ बने हैं, माँ के भिन्न भिन्न अंग जहाँ गिरे थे, यहाँ कहा जाता है कि रक्त की कुछ बूंदें यहाँ पर गिरी थीं, इसलिए इसे रक्तपीठ के नाम से भी जाना जाता है। दर्शन करने हम पहुँच चुके हैं। रोपवे से हमें मुश्किल से 10 मिनट यहाँ पर पहुँचने में लगे, या आप 410 सीढ़ियाँ चढ़कर भी यहाँ पर आ सकते हैं। तुलजा माता का मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर इस टेकरी के ऊपर बना हुआ है। टेकरी वाली माता के नाम से भी यह मंदिर प्रसिद्ध है। देवास के संबंध में कहा जाता है कि यह पहला ऐसा शहर है जहां 2 वंश राज करते थे। पहला होलकर राजवंश और दूसरा पवार राजवंश। बड़ी माँ तुलजा भवानी देवी होलकर वंश की कुल देवी हैं। छोटी माँ चामुंडा देवी पवार वंश की कुल देवी हैं। टेकरी पर ऊपर आते ही सबसे पहले मंदिर पड़ता है माँ तुलजा भवानी का। बड़ी माँ तुलजा भवानी
के दर्शन 3 रूप में होते हैं। सुबह के समय बाल्यावस्था रूप में माँ के दर्शन होंगे, दोपहर के समय युवावस्था के रूप में माँ के दर्शन होंगे और शाम के समय वृद्धावस्था रूप में आपको माँ के दर्शन होंगे। माँ तुलजा भवानी और चामुंडा देवी का रूप यहाँ पर जागृत रूप में माना जाता है। माँ तुलजा भवानी का ज्यादातर शरीर पताल में समाया हुआ है। तुलजा भवानी का मंदिर के बिल्कुल पीछे मंदिर है चामुंडा माता का और हम इस पहाड़ी की परिक्रमा करते हुए बढ़ेंगे चामुंडा माता के मंदिर की तरफ। रास्ते में हमें दर्शन होंगे कालिका माता मंदिर, हनुमान मंदिर, खोखो माता मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर, साथ ही भैरव बाबा मंदिर। पहाड़ी की परिक्रमा में ही हमें ये सारे मंदिर यहीं पर देखने को मिलेंगे। यह बहुत ऐतिहासिक मंदिर हैं और इनका इतिहास भी बहुत कम लोग जानते हैं। इन मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि बड़ी माँ और छोटी माँ के बीच बहनों का रिश्ता था। यह दोनों माताएं संग में रहती थीं। एक दिन किसी बात पर दोनों बहनों में विवाद हो गया और यह बढ़ता गया, जिसके चलते दोनों माताएं अपना अपना स्थान छोड़कर जाने लगीं। बड़ी माता पताल में समाने लगीं और छोटी माँ अपना स्थान छोड़कर खड़ी हो गईं और टेकरी से जाने लगीं। तभी माताओं को कुपित देखकर उनके साथी हनुमान जी और भैरव बाबा ने उनको क्रोध शांत करने और वहीं रुकने के लिए विनती की। दोनों ही माताएं जैसी अवस्था में थीं वैसे ही रुक गईं। बड़ी माता का आधा शरीर पताल में समा चुका था तो वो वैसी ही स्थिति में टेकरी पर रुक गईं और छोटी माता टेकरी से उतर रही थीं। उनका मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वो और कुपित हो गईं और जिस अवस्था में नीचे उतर रही थी उसी अवस्था में टेकरी पर रुक गईं और दोनों मूर्तियों को जागृत अवस्था में माना जाता है और मान्यता है कि यह स्वयंभू स्वरूप है और सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो यहाँ पर पूरी होती है। नवरात्रि के समय में यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत मान्यता है इस जगह की। माँ के मंदिर के बिल्कुल साथ में ही बनी हुई है भैरव गुफा। माँ के दर्शन तभी सफल होते हैं जब भैरव बाबा के दर्शन किए जाएं, ऐसा हमारी कथाओं में कहा जाता है। भैरव बाबा के दर्शन यहाँ माँ के दर्शन पूरे होते हैं और अब सामने ही भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है। 9 देवियों की यहाँ पर स्थापना की हुई है। सामने ही वीआईपीज के लिए हेलीपैड भी यहाँ बना है। यहाँ हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है और अब बढ़ते हैं केबल कार की तरफ, क्योंकि वहीं से हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था। केबल कार से ही वापस जा रहे हैं क्योंकि टिकट आने जाने का था। केबल कार से देवास सिटी का ब्यूटीफुल व्यू नजर आता है। पास में ही जेल रोड पर बनी हुई है मीठे पानी की झील, पिकनिक स्पॉट। शाम का समय, सूर्यास्त का समय, बहुत सुंदर नज़ारा इस झील का।
कुछ समय यहाँ बिताकर हम लोग गए देवास के इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर है टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड। यहाँ पर टाटा का लेदर की प्रोडक्ट्स का आउटलेट है, जिसके अंदर शूज़, चप्पल, जैकेट्स, पर्स, बेल्ट वगैरह मिल जाती है। ये हमें उज्जैन में मालूम पड़ा कि अगर आप देवास जा रहे हैं तो वहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कुछ खरीदारी करने यहाँ पर आ गए। डिस्काउंटेड रेट पर यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये रास्ते में ही हमको उज्जैन जाते हुए रास्ते में श्रीनाथ प्योर वेज देवास से उज्जैन के रास्ते में है, ये ढाबा पड़ा है। और इधर हम देवास की तरफ से आ रहे हैं और ये रास्ता जा रहा है आगे उज्जैन की तरफ। रोड अच्छी है, इधर सिंगल है, बाद में हम लोग हाईवे पे हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको खाने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा, स्नैक्स के लिए, अगर आप इस तरफ से निकल रहे हैं। इस रोड के ऊपर यही एक बड़ा ढाबा मुझे आते हुए नज़र आया था। ये यहाँ पर हमने मंगवाया है कड़ी फाफड़ा। फाफड़ा 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 FAFAD है फाफड़ा। यहाँ पर हमने कड़ी फाफड़ा, मंचूरियन, नूडल्स वगैरह का एंजॉय किया और इसको खाने के बाद हम लोग बढ़ गए उज्जैन की तरफ। सैमू, नानू का नाम बताओ तुम्हारा। बताओ सैमू। अभी उसको केक बहुत पसंद तो है नहीं। समारिया। क्या नहीं है? माचिस तो है नहीं हमारे पास। क्या नाम है? क्या नाम है? चलो, समायरा है क्या समारिया है? समारिया। क्या बोली थी? क्या बोली थी? क्या नाम है? अच्छा आओ आओ केक काटेंगे, आओ आओ। और इसके ऊपर खड़े हो गए। अरे अच्छा मिन्नी साथ नहीं नहीं, साथ जाओ ना। अगर केक काटने तो बुआ के साथ जाके काट ले। नानी काटेंगे आज। दो टू ओके काटेंगे। तो चुप जैसा अपने आप। ये तो जितना मर्जी जाने दे लो केक। आपका केक कौन सा सैमू? सैमू का तो फेवरेट है। मैंने दोनों को कहा था एक पेस्ट्री भिजवा दी। ये वाला कौन सा केक है? ब्लू खाएंगे? ठीक से बताओ, बताए जल्दी बता दो तुमको कौन सा केक है। कौन सा केक है सैमू? येलो केक येलो कौन सा फ्लेवर होता है? येलो कौन? नहीं, ब्लू स्ट्रॉबेरी नहीं होता है, मैंगो। बाल खोल दी तो उसके मम्मी उसने खुद ही खुद ही खोल दिए। कोई बात नहीं, रहने दो, कोई नहीं। कर्ली बाल। कैंडल कैंडल ये रहने दे, कैंडल की कैंडल के लिए हो रही है ना, माचिस नहीं है। माचिस कोई बीड़ी पीता ही नहीं। दो मिनट कहाँ से आ गए? चलो करें। चलो काटो 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 काटो। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सैम। अरे उसका ध्यान इधर है, ये वाला हैप्पी बर्थडे डियर सैमू। कौन सा खाओगे? मैंगो खिलाओ पहले। ये वाला ले लो, ये वाला ले लो ले लो ले लो। पहले नानी को खिलाओ थोड़ा। नहीं पहले आप। नहीं, नानी को खिलाओ ना बच्चा खाएगा पहले। हाँ, नानी को खिलाओ, नानी को खिलाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका ध्यान तो चॉकलेट पे ही है। इस होटल के स्टे के बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। आज हमने भरपूर एंजॉय किया देवास, बहुत मज़ा आया घूमने का और ना तो हमें कुछ खास ट्रैफिक मिला। अच्छा दिन हमारा व्यतीत हुआ।
सुबह हम लोग चलेंगे महेश्वर की तरफ माँ नर्मदा के दर्शन करने और महेश्वर में घूमने की जगहों के बारे में जानेंगे और अगले एपिसोड में इस होटल के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा कि यहाँ हमारा स्टे कैसा रहा। 3 दिन हम यहाँ रुके और हमें कैसा महसूस हुआ, कैसे मैंने बुकिंग कराई थी। दोस्तों बने रहिए अपने चैनल के साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में।